नमस्कार, आज तक शाम 4 बजे में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। इस वक्त की बड़ी खबर जरा ध्यान से देखें। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने अब से कुछ देर पहले बड़ा बयान दिया है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म करते वक्त उसके अंत में रिपोर्टरों से बोलते हुए सतीश उपाध्याय ने कहा कि आज ही दिल्ली में बनेगी सरकार। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर केजरीवाल के आरोपों पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने कहा कि आज ही बनेगी सरकार। आपको बता दें कि इससे पहले केजरीवाल ने उपराज्यपाल को वो चिट्ठी मीडिया में जारी की थी जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति से बीजेपी को बुलाने की इजाजत मांगी थी। ऐसे में सतीश उपाध्याय का यह बयान सियासी गलियारों में हड़कंप मचा सकता है। आज ये सरकार बन रही है, सतीश उपाध्याय ने यह कहा। सतीश उपाध्याय का यह हैरान कर देने वाला बयान अब आपके सामने। जहां तक आम आदमी का सवाल है कि हमको सरकार नहीं बनाने देने के लिए बुलाना चाहिए, वो ये कहने वाले कौन होते हैं? क्या उन्होंने सेकंड लार्जेस्ट दल होने के नाते दिल्ली में सरकार नहीं बनाई क्या? और इस समय जो उनका दौरा चले तो दोबारा से सामने निकल करके आया है। उनकी जो सत्ता लोलुपता है, लगातार जो उनकी लस्ट है पावर के लिए, उसके लिए वो कैमोफ्लाज करते रहते हैं तरह तरह से। मेरा ये कहना है कि हमारा स्टैंड साफ है। अब अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर बड़ा दल होने के क्या बयान दिया इन्होंने, ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सीधे चलते कपिल शर्मा इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। कपिल, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करते करते एकाएक बोलते हैं आज ही बन रही है सरकार। ये तो बहुत बड़ा बयान है। हाँ बिल्कुल निशांत, और ये बहुत बड़ा बयान आखिरकार दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष के मुंह से निकल ही गया, क्योंकि कैमरे के सामने खुलकर के बीजेपी का कोई नेता ये नहीं बोल रहा है, लेकिन उनके बयान और जो उनके हाव भाव हैं उसमें ये ज़रूर झलकता है कि बीजेपी सरकार बनाने में दिलचस्पी ले रही है और कुछ ना कुछ खिचड़ी ज़रूर पक रही है। लेकिन आज जब बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लगातार हम सवाल जवाब उनसे कर रहे थे। केजरीवाल ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने जो सवाल उठाए उन पर हम उनसे जवाब मांग रहे थे, तो जवाब देते देते वो भावनाओं में इतने बह गए कि जो दिल की बात थी वो जुबान पर आ गई, ऐसा लगता है। हालांकि बाद में वो ये सफाई दे रहे हैं कि ये उनका ऑफ द रिकॉर्ड का बयान था और वो किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में दिया गया था, लेकिन साफ तौर पर उनकी जो जुबान से निकला है वो उसमें कहीं कोई इधर उधर होने की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि हाँ सरकार बन रही है, ये तय है। तो ये दो दिल की बात थी, वो लगता है कि जुबान पर आ गई है। और ये हमारे बीजेपी के जो सूत्र हैं वो लगातार बता रहे थे कि बीजेपी सरकार बनाने की पूरी तैयारी कर चुकी है और लगातार जो मीटिंग है उनका दौर भी चल रहा है। मैं आपको रोकूंगा, एक बार हम सुनाते हैं अपने दर्शकों को क्या कहा उन्होंने, जरा ध्यान से सुने। उसके बाद ये जो कुछ भी बोल रहे हैं आपका आगे भी बताते हैं, अभी देखिए। थैंक यू वेरी मच। हो गया यार, अभी आज ये सरकार बन रही है। थैंक यू वेरी मच। हो गया यार, अभी आज ये सरकार बन रही है। थैंक यू वेरी मच। हो गया यार, अभी आज ये सरकार बन रही है। थैंक यू वेरी मच। हो गया यार, अभी आज ये सरकार बन रही है। कपिल शर्मा इस वक्त हमारे साथ है। कपिल, थैंक यू वेरी मच। हो गया यार, आज ये सरकार बन रही है। ये जो स्टेटमेंट था ये अनगार्डेड स्टेटमेंट था, मतलब ये निकला एकदम स्ट्रेट अवे, यानी कुछ ना कुछ ऊहापोह है, कुछ पकड़ा है। बिल्कुल निशांत, और यही हम कह रहे हैं कि जो दिल की बात है वो लगता है जुबान पर आ गई है। भले ही ऑफ द रिकॉर्ड वो अब इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तमाम जो कैमरे हैं वो चल रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करते करते, क्योंकि लगातार उनको ग्रिल किया जा रहा था, क्योंकि जिस तरह से शेर सिंह डागर का स्टिंग ऑपरेशन हुआ जिसमें वो आम आदमी पार्टी के जो MLA हैं उनको ऑफर देने की कोशिश कर रहे थे, तो बीजेपी लगातार कटघरे में है और जोड़ तोड़ के उस पर आरोप लग रहे हैं। तो इस बात पर उनको ग्रिल किया जा रहा था और इन्हीं सवालों से बच, लेकिन उन्होंने कहा कि थैंक यू, अब हो गया है, बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। और इतना ही कहते उनकी जो दिल की बात थी वो जुबान पर आ गई कि सरकार बन रही है। हालांकि अब जो बीजेपी है वो सफाई दे रही है कि ये कोई आधिकारिक बयान नहीं था, ये जुबान फिसल गई, या कह सकते हैं कि ऑफ द रिकॉर्ड है, जो बाइट है, जो इंटरव्यू है वो खत्म हो चुका था। लेकिन इस
जो बयान के जो मायने हैं वो दूर तक जाते हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो सरकार बनाने की जोड़तोड़ में लगी है, और बीजेपी के सूत्र भी लगातार ये इशारा कर रहे हैं कि जो पार्टी की टॉप लीडरशिप है वो मन बना चुकी है, ग्रीन सिग्नल दे चुकी है। निशान, कुछ तो बात है और ये बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर जो भी कहा, उसके बाद से ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल बयान देते हैं, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सतीश उपाध्याय उसके जवाब में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करते करते ये कहते हैं, थैंक यू वेरी मच। हो गया यार, अभी आज ये सरकार बन रही है। थैंक यू वेरी मच। हो गया यार, अभी आज ये सरकार बन रही है। थैंक यू वेरी मच। हो गया यार, अभी आज ये सरकार बन रही है। थैंक यू वेरी मच। हो गया यार, अभी आज ये सरकार बन रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर चल रही कवायद के मामले में सुनवाई को अगले महीने की 10 अक्टूबर तक टाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के स्टिंग ऑपरेशन को भी आज नहीं देखा। केजरीवाल ने एलजी की चिट्ठी जारी की है। यह एक और डेवलपमेंट है उस पूरी खबर के बाद। राष्ट्रपति को भेजी एलजी की चिट्ठी और एलजी ने राष्ट्रपति को भेजी थी चिट्ठी। एलजी ने राष्ट्रपति को भेजी थी चिट्ठी और ये केजरीवाल ने चिट्ठी जारी की है। ध्यान से देखें, आपको हम एक एक खबर बता रहे हैं। अभी दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर गतिविधियां एकाएक तेज हो गई हैं। दिल्ली में बहुत तेजी से घटनाक्रम तब्दील हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केजरीवाल ने उपराज्यपाल की वो चिट्ठी मीडिया में जारी कर दी जिसमें उपराज्यपाल ने साफ तौर पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को बीजेपी को न्योता देने की बात कही। केजरीवाल ने इस चिट्ठी का हवाला देते हुए कहा है कि अगर बीजेपी को सरकार के लिए बुलाया गया तो यह एक राजनीतिक साजिश होगी। आपको बता दें कि चिट्ठी में एलजी ने राष्ट्रपति को लिखा है, राष्ट्रपति बीजेपी को दिल्ली में सरकार बनाने के लिए न्योता देने की इजाजत दें, और यह चिट्ठी 4 सितंबर को लिखी गई है। यानी एलजी ने जो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है वो चिट्ठी आज केजरीवाल ने जारी कर दी। चिट्ठी कोर्ट से मिली है। 4 सितंबर 2014 को दिल्ली के उपराज्यपाल श्री नजीब जंग साहब ने महामहिम राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी की कॉपीज हम आप सब लोगों को बांट रहे हैं। इस चिट्ठी में नजीब जंग साहब ने लिखा है, I shall be grateful if Honorable President of India grants approval to invite BJP। यानी कि नजीब जंग साहब बहुत शुक्रगुजार होंगे अगर राष्ट्रपति जी बीजेपी को सरकार बनाने के लिए इनवाइट करने के लिए अप्रूवल देते हैं। केजरीवाल कल अपना विरोध लेकर उपराज्यपाल से मिलने जा रहे हैं। इसके अलावा वो पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात करेंगे और जनता के बीच जाकर बीजेपी नेता शेर सिंह डागर का पर किया गया स्टिंग ऑपरेशन दिखाएंगे। इस सीडी की कॉपी और इसकी पूरी ट्रांसक्रिप्ट हम एलजी साहब को देंगे। कल सुबह 9:30 बजे का अपॉइंटमेंट मिला एलजी साहब से। मैं कल शाम से एलजी साहब से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। चिट्ठियाँ भी लिखी, SMS भी किए, फ़ोन भी किए। अल्टीमेटली कल सुबह 9:30 बजे एलजी साहब से मिलने का समय मिला है, तो हम उनको सीडी देंगे एलजी साहब को। पूरे दिल्ली के अंदर अब हम आंदोलन छेड़ेंगे, पूरी दिल्ली में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, इस सीडी को दिखाएंगे जनता को और जनता को कहेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर षड्यंत्र रच रही है, जनतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही है। लेकिन ये मैं पूरे आधिकारिक तौर पे आज आपको बोल दूं कि हम सरकार बनाने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं। ना हम किसी से समर्थन मांग रहे हैं, ना हम किसी इंडिविजुअल से, ना किसी पार्टी से समर्थन मांग रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव चाहती है और केवल चुनाव चाहती है। चुनाव के पहले दिल्ली में सरकार बनना नामुमकिन है। जो भी सरकार बनेगी दिल्ली के अंदर वो चुनाव के बाद बनेगी। तो आम आदमी पार्टी किसी से सपोर्ट नहीं मांग रही है, कुछ नहीं है। लेकिन हम बातचीत सबसे करेंगे और लगातार हम हमारे MLAs, हमारे सब लोग उनसे संपर्क करके बीजेपी की नापाक कोशिशों को ख़त्म करने के लिए
इनको न असफल बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। कल या परसों इस पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर साहब से मिलकर एफआईआर भी दर्ज कराने के लिए कहेंगे। हम आने वाले 3-4 दिनों में उसकी सारी तैयारी चल रही है, वकील के साथ बैठ के हम इलेक्शन कमीशन में पिटीशन भी देंगे। हम किसी से समर्थन नहीं मांग रहे, हम सरकार बनाने की कोई कोशिश नहीं कर रहे। ये सब बातें तो पहले भी होंगे, उसके बाद कांग्रेस से समर्थन ले लिया था। खैर, केजरीवाल के बयान पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। क्या कहना है दिल्ली बीजेपी के प्रभारी प्रभात झा का, जानने के लिए उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता कपिल शर्मा ने। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभात जी, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने का वक्त और दे दिया है, अब बीजेपी का क्या स्टैंड है? कपिल जी, हमारा स्टैंड क्लियर है पहले दिन से। आप सब कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे और हमारी इच्छा भी होती होगी, लगता होगा ये राजनीति का। हम क्या निर्णय लेंगे ये तो समय बताएगा जब एलजी हमें बुलाएंगे। क्या हम ये नहीं कह सकते कि हम चुनाव में जाएंगे? क्या हम ये नहीं कह सकते हम सरकार बनाएंगे? ये तो उस समय तय होगा, क्योंकि आप भी जानते हो दिल्ली की परिस्थिति अलग प्रकार की है। क्या तय होगा ये उसी समय तय करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल तो आरोप लगा रहे हैं कि एलजी भी चाहते हैं कि अब की बार बीजेपी सरकार। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि एलजी बीजेपी के नुमाइंदे हैं। उस समय वो नुमाइंदे नहीं थे जब अनैतिकता की गोटी फिट करके जब कांग्रेस और दोनों मिलकर सरकार बनाई थी आप पार्टी, उस समय एलजी ठीक थे। आज एलजी खराब हो गए हैं। अब अरविंद केजरीवाल मूलतः दूसरों के चरित्र को खराब करने वाले उपकरण हैं। वो चाहते क्या है कि दूसरे का चरित्र खराब करके अपना चरित्र दिखाओ। भारत की राजनीति में ऐसा संभव है ही नहीं। आपको अपना चरित्र दिखाना पड़ेगा। और इसलिए अभी देखिए कितना आशुतोष जैसे जो पत्रकार रहे हैं वो ट्वीट करते हैं भगोड़ा जनता पार्टी। कितनी शर्मनाक बात है। जब 49 दिन में भगोड़ा किसने कहा? ये भगोड़ा शब्द आया जब 49 दिन की सरकार को छोड़कर अरविंद केजरीवाल जी चले गए थे। अच्छा, आप सरकार बनाने पर कह कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन जो एक्ट है, भले ही वो बीजेपी नेताओं के बयान हो या फिर जिस तरह से सीडी में बातें सामने आई हैं, उससे लगता है कि बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने की इच्छुक है और प्रयास कर रही है। वो सीडी प्रायोजित थी। 6 तारीख को बयान दिया अरविंद केजरीवाल ने कि हम अपने सभी विधायकों को कहा मैंने कि स्टिंग करो। 7 तारीख को वो कार्यक्रम हो जाता है, 8 को रिलीज कर देते हैं। प्रायोजित। हाउ टू डिफेम बीजेपी, ये इसके पीछे एक्सरसाइज होता है कि चलो यार दोस्ती करो, बात करो। अब वो डागर जी के दोस्त बन के गए थे, बातचीत कर रहे थे। और बात कौन कर रहा था? विवेक यादव और रघुवीर दाहिया। कौन है रघुवीर दाहिया? इसलिए इन बातों पर कुछ नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं अरविंद केजरीवाल मेंटली पूरी तरह से असंतुलित हो गए। चलिए, तो प्रभात झा कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के आरोप जो हैं वो गलत हैं और बीजेपी जब एलजी का बुलावा आएगा तब सरकार बनाने के बारे में सोचेगी, विचार करेगी। कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक।